अगली सुबह राजेश हमेशा की तरह दुकान खोलता है तो वहाँ सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। ये कपड़े यहाँ कैसे फैले हुए हैं? रात को तो सब ठीक था। शीला और मीना के आने के बाद राजेश उन पर गुस्सा करता है। कपड़ों को उनकी जगह लगाने का काम तुम दोनों का है ना? तो फिर ये सब कपड़े यहाँ कैसे फैले पड़े हैं? सर, हमने तो एक एक कपड़े हैंगर में टांग कर रखा था। हाँ सर, ये कैसे फैल गया? अब जो भी है, जल्दी से इनको समेटो। अभी ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे तो क्या देखेंगे कि हम कपड़े ऐसे जमीन में फैला कर रख। शीला और मीना दोनों मिलकर एक एक कपड़ा वापस हैंगर में टांगते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कपड़े फैले तो कैसे फैले। थोड़ी देर बाद ही ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। उस दिन दुकान में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ होती है। रात हो जाती है और तीनों चुड़ैलें सामने दुकान के बंद होने का इंतजार कर रही होती हैं। अरे, ये आदमी आखिर दुकान बंद कब करेगा? अरे बस थोड़ा सब्र रखो। तभी राजेश बाहर आता है। सबके जाने के बाद वो दुकान को ताला लगाकर घर चला जाता है। राजेश के जाते ही तीनों चुड़ैलें दुकान में घुस जाती हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं यहाँ। सच में यहाँ तो बहुत सारे कपड़े हैं और इतने सुंदर कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पहनूं। अरे, जो अच्छे लगे वो पहन लो। अब तो हम रोज रात को यहाँ आकर नए कपड़े पहना करेंगे। हाँ सच में, हर दिन नए कपड़े, कितना मजा आएगा। तीनों चुड़ैलें फिर एक एक करके अपने लिए कपड़े निकालने लगती हैं और शीशे के सामने खड़े होकर खुद पर लगाकर देखने लगती हैं। जो कपड़े अच्छे नहीं लगते वो इधर उधर फेंकती रहती हैं और थोड़ी ही देर में वो दुकान का बुरा हाल कर देती हैं। चारों तरफ कपड़े फैले पड़े होते हैं। बड़ी देर में जाकर तीनों अपने लिए एक एक कपड़ा पसंद कर पाती हैं। उसके बाद तीनों अपने अपने कपड़े पहनकर वहां से चली जाती हैं। पूरी रात तीनों चुड़ैलें यहाँ वहाँ खुशी से घूमती रहती हैं। आज तो हम तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ देखो तो हमारे कपड़े कितने सुंदर हैं। हाँ सच में बहुत ही सुंदर। तीनों पूरी रात बस अपने कपड़ों की ही तारीफ करती रहती हैं और जब सुबह होती है और राजेश दुकान खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दुकान का हाल ऐसा हो रखा होता है जैसे वहाँ कोई बंदर उथल पुथल मचा कर गए हो। हे भगवान, ये क्या हो रखा है मेरी दुकान में? परसों भी दुकान का यही हाल था और आज भी। ये सब कौन कर रहा है? जैसे ही मीना और शीला वहाँ आते हैं तो वो भी दुकान का ऐसा हाल देखकर हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, कल तो हमने एक एक कपड़ा अच्छे से रखा था, अब ये कैसे हो गया? राजेश उस दिन बड़ा ही परेशान रहता है। फिर वहाँ एक ग्राहक आता है। कल मैं यहाँ दो ड्रेस देख कर गया था। मैंने आपके स्टाफ को बोला भी था कि उसको अलग से रख दे। मीना, ये सर का कोई ऑर्डर है क्या? जी सर, मैंने अलग से ही रखे थे। मीना हर जगह वो ड्रेस ढूंढ लेती है पर उसे वो ड्रेस कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो राजेश को आकर बताती है कि ड्रेसेस दुकान से गायब हैं। मैंने रात को यहीं रखे थे, उसके बाद मैं घर गई थी। राजेश को कुछ समझ नहीं आता कि रात को ड्रेसेस थे तो सुबह कहाँ गायब हो गए। भाई साहब, क्या आप कुछ दिन रुक सकते हैं? मैं आपके लिए वही सेम ड्रेसेस मंगवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं इतना नहीं रुक सकता। मुझे तो वो ड्रेसेस आज ही चाहिए थी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी दुकान में देख लेता हूँ। ग्राहक वहाँ से चला जाता है और अब राजेश का दिमाग खराब हो जाता है। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है। वो उसी दिन अपनी दुकान में कैमरा लगवा लेता है ताकि उसे पता चल पाए कि आखिर दुकान में ये सब कौन कर रहा है। रात को फिर से तीनों चुड़ैलें आकर दुकान में उथल पुथल मचा देती हैं और फिर अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहनकर चली जाती हैं। उसके बाद वो पूरी रात यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। अब अगले दिन राजेश आते ही कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है। फिर जो वो कैमरे में देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तीनों चुड़ैलें उसकी दुकान से कपड़े चोरी करके ले जा रही होती हैं। मीना और शीला भी रिकॉर्डिंग देखकर एकदम दंग रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो कपड़े चुराने वाली चुड़ैल हैं। अब हम क्या करेंगे सर? ये तो रोज कपड़े चुरा कर ले जा रही हैं और हमारी दुकान का भी बुरा हाल करके जा रही हैं। मैं ना एक बाबा को जानती हूँ, उनके पास जरूर कोई हल होगा। शीला और मीना दोनों बाबा के पास जाती हैं और उनको सारी बात बताती हैं। बाबा एक पानी की बोतल में जादुई मंत्र पढ़कर उनको दे देता है। जाओ, इसी दुकान के हर कपड़े पर जाकर छिड़क दो। बस फिर वो चुड़ैलें कभी वापस नहीं आएंगी। शीला और मीना ऐसा ही करती हैं। अब रात को तीनों चुड़ैलें वापस आती हैं और दूसरे कपड़े पहनकर चली जाती है। उस रात उन चुड़ैलों को इतनी बुरी तरह खुजली होती है कि वो खुजा खुजा कर पागल हो जाती हैं। वो कपड़े उनको कांटों की तरह काटने लगते हैं। क्या मुसीबत है ये कपड़े!